मूवी की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट्स वेकेशन के लिए एक जंगल के बीच कैंप करते हैं। सब खा पी कर एंजॉय करते हैं। वारी नाम का लड़का जंगल में फोटोज ले रहा होता है और तभी उसको एक बोतल मिलती है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वारी उत्सुक होकर बोतल खोलता है तो हरे रंग का धुआं निकलता है और वारी उसकी बू सह नहीं पाता। वो घबराकर उसको नीचे फेंक देता है। उस बोतल में काले रंग का लिक्विड होता है जो डामर जैसा दिखता है। उसके अंदर एक अजीब सा क्रिएचर सिकुड़ कर पड़ा होता है। वो तुरंत उसका क्लोजअप शॉट लेता है। तभी कोई उसको पुकारता है, लेकिन जैसे वो मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसे अपना बहन समझकर वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन वो नहीं जानता कि जिस पेड़ के पास वो खड़ा था वहाँ ऐसी कई बॉटल्स पड़ी हुई थी। लगता है किसी ने यहाँ पर विनाशकारी शक्तियों के लिए कोई कर्म कांड किया था और अब वारी किसी बुरी शक्ति की चपेट में आ गया है। कैंपिंग ट्रिप के बाद सभी स्कूल लौट आते हैं, लेकिन समर वेकेशन की वजह से गेट बंद होता है, इसलिए उन्हें पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। इनमें दो लड़कियां हैं जिनके घर पास ही में होते हैं। वे घर के लिए निकल जाती हैं। बाकी लोग चलते चलते एक घर के पास से गुजरते हैं तो वारी को किसी की चीख सुनाई देती है। वो डर कर अंदर झांकता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वारी जल्दी से अपने दोस्तों के साथ मिलकर चलने लग जाता है। डॉर्मेट्री में उनका क्लास टीचर उनका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि वे बिना परमिशन के ट्रिप पर निकल गए थे। फिर पनिशमेंट के तौर पर टीचर उनसे डॉर्मेट्री के टॉयलेट साफ करवाता है। जब वे क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो स्कूल के ऊपर बिजली गिरती है और पावर कट हो जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। क्योंकि स्कूल एक रिमोट एरिया में है, इसलिए सेलफोन्स नेटवर्क भी काम नहीं करते। अब अंधेरे में टॉयलेट साफ कैसे करेंगे, ये सोचकर वे काम रोक देते हैं और हंसी मजाक करने लग जाते हैं। लेकिन वारी एकदम शॉक में होता है और उसे जंगल में दिखी हुई चीजों के विजन्स दोबारा आने लग जाते हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डामर की उल्टी करता है। उसके दोस्त उसे तुरंत डॉर्मेट्री में लेके जाते हैं ताकि वो आराम कर सके। उसे तेज बुखार भी होता है। अडली नाम का लड़का मेडिकल रूम से दवा लेने जाता है, पर उसके जाते ही वारी को दौरे पड़ने लग जाते हैं और उसके मुंह से बहुत सारा डामर निकलता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त एकदम चौंक जाते हैं कि हुआ क्या है। तभी केचिक नाम का लड़का उसे चेक करने जाता है तो अचानक वारी अपनी आंखें खोलता है जो एकदम काली होती है। वो निक नाम के लड़के पर डामर ही थूक देता है। वो अपने दिमाग पर काबू बिल्कुल खो चुका है और एक ज़ॉम्बी बन रहा होता है। ऐन वक्त पर अडली और टीचर वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन फ्लैश लाइट से डरकर वारी कहीं भाग ही जाता है। इनकी हालत देखकर तो टीचर भी डर जाता है और उन्हें अपने कमरे में जाकर पूछता है कि वारी को हुआ क्या, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि उसे हुआ क्या है। फिर टीचर किसी को कॉल करता है, लेकिन फोन डेड होता है। लेकिन तभी पता चलता है कि अडली के फोन पर चार्ज है, लेकिन सिग्नल वीक है। फिर टीचर और अडली बाकी लड़कों को वहीं पर छोड़कर पास की ऊंची बिल्डिंग में जाकर ट्राई करने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वे निकलते हैं तो डॉर्मेट्री के अंदर से चीख सुनाई पड़ती है। टीचर अडली को बिल्डिंग के ऊपर जाकर कॉल करने को कहता है और खुद डॉर्मेट्री में जाकर चेक करता है। वहाँ का सीन देखकर तो टीचर की सांस ही रुक जाती है। बेड पर दो स्टूडेंट्स की लाशें पड़ी होती है और ज़ॉम्बीज फर्श पर स्टूडेंट्स को खा रहे होते हैं। अब बेड पर पड़ी हुई दोनों लाशें म्यूटेट होने लग जाती है। ये देखकर टीचर जान बचाकर वहाँ से भागता है। एक ज़ॉम्बी उसे चेस करता है और टीचर एक जगह छिप जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है तो एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। टीचर घबराकर फ्लैश लाइट ऑन करता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी डरकर दूर चला जाता है। अब टीचर चीख की आवाज को फॉलो करता है तो उसे एक स्टूडेंट दिखता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड भी चेक करने आता है और देखता है कि स्टूडेंट की पीठ पर खून लगा हुआ है। वो स्टूडेंट की मदद करने के लिए उसे टच करता है और वो स्टूडेंट झट से मुड़ता है। दूसरी ओर अडली घबराकर चिल्लाने लगता है और एक क्लासरूम में छुप जाता है। कुछ देर बाद उसको एक जगह पर सिग्नल मिल जाते हैं, लेकिन सबसे पहले पुलिस को बुलाने के बजाय ये इडियट अपनी बहन आलिया को कॉल करके उसे स्कूल आने को कहता है। पर वो नहीं जानता कि एक ज़ॉम्बी क्लासरूम में घुस चुका है। तभी सिग्नल भी कट हो जाता है। वो फिर कॉल करता है, लेकिन इतने में पीछे से अजीब आवाज आती है। अचानक एक ज़ॉम्बी अडली पर टूट पड़ता है। दरअसल ये वारी है जो म्यूटेट होकर अब ज़ॉम्बी बन गया है। इसी बीच अडली उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो अडली के हाथ पर काट देता है। अडली फिर एक कैंची से उस पर वार करता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वारी तुरंत उठ खड़ा होता है। अडली फिर टीचर के ऑफिस में लौटकर बताता है कि वारी ज़ॉम्बी बन गया है और मैंने उसे कैंची से अटैक किया है, लेकिन वो मरा है ये जिंदा ये मैं नहीं जानता। ये सब सुनकर वे सभी चौंक जाते हैं। अडली को डर है कि वारी के काटने से कहीं वो खुद भी ज़ॉम्बी न बन जाए। दूसरी ओर टीचर भी ऑफिस में लौट रहा होता है, लेकिन उसके सामने बड़ी तादाद में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वे एक पेड़ के नीचे ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई कर्म कांड कर रहे हों। वो कोई मंत्र जाप कर रहे होते हैं और तभी जमीन पर पड़ी हुई लाशें ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। टीचर तो एकदम फ्रीज हो जाता है। अब उसे किसी दूसरे रास्ते से ऑफिस में जाना होगा। वो हॉलवे से होकर जा रहा होता है कि अचानक एक कमरे में किसी के पीटने की आवाज आती है। दरअसल वो सिक्योरिटी गार्ड है जो ज़ॉम्बी से छुपा हुआ है।
टीचर जल्दी से अंदर छुप जाता है और उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर दोनों ऑफिस जाकर स्टूडेंट से डिस्कस करने का फैसला करते हैं कि आगे करना क्या है। इतने में आलिया और उसकी फ्रेंड भी स्कूल पहुंच जाती है और पीछे के दरवाजे से अंदर जाती है। तभी अर्ली को ख्याल आता है कि आलिया मेन गेट से एंटर नहीं कर पाएगी, इसलिए वो केचक को लेकर ड्यूटी रूम से चाबी निकालने के लिए जाता है। दोनों चाबी ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक अर्ली के अंदर में ज़ॉम्बी वाले सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उसके दिमाग में अजीब विजन्स दिखते हैं और उसके मुंह से डामर निकलता है। अचानक एक ज़ॉम्बी वहां पर आता है और अर्ली जानता है कि उसका अंत आ गया है, पर वो केचक को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। लेकिन अर्ली अभी पूरी तरह म्यूटेट नहीं हुआ है। इतने में आलिया और उसकी फ्रेंड फुटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाती है और खून से लथपथ फुटबॉल को देखकर बहुत घबरा जाती है। इतना ही नहीं, गोल पर एक अजीब सा रूप खड़ा होता है। वे उससे कुछ पूछने जाती हैं तो वो अचानक उन पर अटैक कर देता है। दोनों घबरा कर वहां से भागती है। तभी आलिया गिर जाती है और एक ज़ॉम्बी उस पर झपटने लग जाता है। एन वक्त पर उसकी फ्रेंड अपने बैकपैक से उसको रोक देती है, लेकिन ज़ॉम्बी जल्दी खुद को छुड़ा लेता है। इतने में इनकी आवाज को सुनकर टीचर और सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ जाते हैं। वे फ्लैशलाइट दिखाकर ज़ॉम्बी को भगा देते हैं। इतने में और भी कई सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन टीचर सभी को लेकर ऑफिस में सेफ पहुंच जाता है। उनके पीछे केचक भी होता है। वे बताते हैं कि अर्ली ज़ॉम्बी बन गया है। ये सुनकर आलिया बहुत दुखी होती है। अब उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बचकर निकलना होगा। और उसकी फ्रेंड बताती है कि ज़ॉम्बी उसका बैकपैक लेकर भाग गया है और उसी बैग में गाड़ी की चाबी थी। तब टीचर बताता है कि इन ज़ॉम्बी को लाइट से डर लगता है। अगर हम स्कूल का इमरजेंसी जनरेटर चालू कर सकें तो लाइट जलाकर ज़ॉम्बी को यहाँ आने से रोक सकते हैं। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वे सिक्योरिटी गार्ड और कुछ लोगों को जनरेटर स्टार्ट करने के लिए भेज देते हैं। टीचर और आलिया वहाँ की ऊंची बिल्डिंग पर जाकर पुलिस को कॉल करने का फैसला करते हैं। जब वे नीचे आते हैं तो वो जगह ज़ॉम्बी से भरी पड़ी होती है, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ ज्यादा देर रुकते नहीं। मौका पाकर वे ऊपर चढ़ जाते हैं। आलिया अपना मोबाइल निकाल रही होती है कि अचानक वो अर्ली को देखती है। दोनों बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे नहीं जानते कि अर्ली पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। टीचर उसको रोकने जाता है, लेकिन अर्ली उसको एक पंच मारकर गिरा देता है। आलिया फिर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन अर्ली उस पर भी अटैक कर देता है। आलिया अर्ली का नाम कहकर चिल्लाती है तो वो अपनी बहन की आवाज पहचान लेता है और अपना हाथ नीचे कर लेता है, लेकिन जल्द ही उसके अंदर की शैतानी शक्ति फिर उस पर काबू पाने लग जाती है। पर इससे पहले कि वह बुरी शक्ति आलिया का खून करे, अर्ली बिल्डिंग के ऊपर से खुद ही कूद जाता है। इस तरह वो अपनी बहन को बचा लेता है। ज़ॉम्बीज ऊपर आ रहे होते हैं। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ सकें, दोनों एक क्लासरूम में छिप जाते हैं। आलिया बहुत घबराई भी होती है और गलती से अपने पीछे के डेस्क को हिला देती है। वो आवाज ज़ॉम्बी को डिस्टर्ब कर देती है और अब दोनों को पीछे के दरवाजे से बचकर निकलना ही पड़ता है। ज़ॉम्बीज उनको घेर लेते हैं, लेकिन वे उनको धक्का देकर एक वेयर हाउस में छुपने जाते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वे किसी तरह वेयर हाउस का दरवाजा खोल ही देते हैं, लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी टीचर को काट देता है। आलिया फ्लैशलाइट से ज़ॉम्बी को भगा तो देती है, लेकिन उनकी आवाज को सुनकर और भी कई ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वेयर हाउस को घेर लेते हैं। दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्ड कुछ लोगों को लेकर जनरेटर रूम में चला जाता है, लेकिन बहुत दिनों से जनरेटर काम नहीं कर रहा था और फ्यूल टैंक भी खाली होता है। इतना ही नहीं, वो हर तरफ से डैमेज होता है। फिर जनरेटर को ठीक करने के लिए केचक टूल रूम में जाकर कुछ टूल्स और गैसोलीन लेके आता है, पर लौटते वक्त ज़ॉम्बीज उसे अटैक कर देते हैं। वो जनरेटर रूम की ओर भागता है तो ज़ॉम्बीज उसे चेस करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड फिर उसकी मदद के लिए भागता है और केचक को कमरे के अंदर लेके जाता है, लेकिन वो खुद ज़ॉम्बीज के बीच फंसता है। ज़ॉम्बीज उसको नोच नोच कर खाने लग जाते हैं, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाती और उन्हें जनरेटर में गैसोलीन भरकर उसको ठीक करने का वक्त मिल जाता है। आलिया और टीचर पूरी तरह फंसे होते हैं क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज की संख्या बढ़ती जाती है। अब टीचर फील करता है कि उसके शरीर और मन में ज़ॉम्बीज जैसे सिम्टम्स आ चुके हैं। वो आलिया को बचाने के लिए उसे पीछे के दरवाजे से बाहर भेजकर वेयर हाउस का गैस टैंक खोल देता है। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अपना होश खोने से पहले टीचर अपना लाइटर जला देता है। इसी बीच जनरेटर रूम में बचे हुए लोग जनरेटर को ठीक कर देते हैं और सारी लाइट्स जलने लग जाती है। बहुत ज्यादा रोशनी के कारण ज़ॉम्बीज जमीन पर गिरने लगते हैं और इस तरह कई लोग सुबह तक जिंदा बच जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।